क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में पढ़ लिख कर भी नौकरी लगने के बाद भी लोग पैसे के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न है फाइनेंशियल सिस्टम में छिपे हुए कुछ आपके ऐसे दुश्मन जिनके बारे में आप जानते नहीं और कुछ ऐसे दोस्त जिनका आप इस्तेमाल करना नहीं जानते। और इनको आज हम सीखेंगे गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की ऑफिशियल फाइनेंशियल एजुकेशन बुकलेट को गाइड की तरह यूज़ करेंगे ताकि एक सिंपल और पावरफुल रोड मैप बनाया जा सके जो आप सच में यूज़ कर सको। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हम सभी को अफेक्ट करता है, चाहे हमें पता हो या नहीं। जो पैसा आपने इतनी मेहनत से सेव किया है, क्या उसकी वैल्यू सच में घट रही है? और ये बात थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ये समझने के लिए हमें उस इनविजिबल फोर्स की बात करनी होगी जो चुपचाप हमारे सेविंग्स को खा रहा है। उस हिडन फोर्स को कहते हैं इन्फ्लेशन। इसका मतलब बस इतना है कि चीज़ें समय के साथ महंगी हो जाती हैं। आज आपके पास जो 100 रुपये हैं वो 1 साल बाद कम चीज़ें खरीद पाएंगे, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि सिर्फ पैसा बैंक अकाउंट में रखना काफ़ी नहीं है। आप इसे अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हो। यही है इन्फ्लेशन का असली मतलब। तो अगर हमारा पैसा लगातार इन्फ्लेशन से लड़ रहा है तो हम जीत कैसे पाएंगे? हम सिर्फ पैसा पार्क करने से आगे कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब है एक क्रिटिकल फ़र्क को समझना। सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब पैसा सेफ और आसानी से एक्सेसिबल रहता है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सके। एक तरह से सेविंग एक पार्किंग स्पॉट है और इन्वेस्टिंग एक रेस कार है जिसमें पैसा ड्राइवर सीट में बैठा है। और यहीं से शुरू होती है असली मैजिक, कंपाउंडिंग। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक स्नोबॉल जो हिल से नीचे लुढ़क रही है। सिर्फ आपका ओरिजिनल पैसा ही रिटर्न नहीं कमाता, बल्कि रिटर्न्स भी अपने खुद के रिटर्न्स कमाने लगते हैं। ये एक कमाल का ग्रोथ साइकिल बनाता है जो लगातार बड़ा होता जाता है। इस गाइड का एक टेबल देखिए। नीचे की रो में 1000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो 40 साल में 31,000 रुपये से अधिक बन सकता है। यही है स्नोबॉल इफेक्ट। इसके बिना आपके पास बहुत कम होता। यही असली फर्क है सेविंग और इन्वेस्टिंग में। इस पावर को खुद समझने का एक शॉर्टकट है, रूल ऑफ 72। बस 72 को अपने एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिए। ये बताएगा कि आपका पैसा डबल होने में कितने साल लगेंगे। इतना आसान है। मान लीजिए आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72/6 बराबर 12, मतलब आपका पैसा 12 साल में डबल हो सकता है। ये एक साफ रास्ता है वेल्थ बिल्ड करने का। तो आइडियाज़ तो पावरफुल हैं, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सबसे पहला स्टेप नंबर्स का नहीं, माइंडसेट का होता है। ज़्यादातर लोग पहले पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं इसे उल्टा करो, पहले सेव करो फिर खर्च करो, अपने फ्यूचर सेल्फ को पहले पे करो। उन वेग आइडियाज़ को सॉलिड प्लान्स में बदलो, स्मार्ट गोल्स के जरिए। मैं पैसा सेव करूंगा नहीं, मैं हर महीने 4000 रुपये सेव करूंगा कहो। यही फ़र्क है ड्रीम और एक ऐसा गोल जो आप अचीव कर सकते हो। अगला क्लासिक एडवाइस, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फाइनेंस की दुनिया में इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, और ये रिस्क मैनेज करने का बेस्ट तरीका है। तो ये दिखता कैसा है? एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में आधा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा कॉशियस होते हैं और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में इक्विटी लीड करता है, मतलब ग्रोथ के लिए ज़्यादा स्कोप होता है, लेकिन कुछ हिस्सा सेफ एसेट्स में भी होता है कुशन के लिए। और फिर आता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो, जिसमें 70% हिस्सा इक्विटी में होता है। ये आमतौर पर यंग इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है, जिनके पास मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को झेलने के लिए दशकों होते हैं। रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। की है अपने लिए सही मिक्स ढूंढना। अब आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्लूप्रिंट है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। मार्केट में एंट्री लेना कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आपको बस 3 अकाउंट्स चाहिए, सेविंग्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। बस इतना ही। यही हैं आपके गेटवेज। और शुरू करने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है SIP। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो ऑटोमेटिकली। इससे डिसिप्लिन बनती है, इमोशंस दूर रहते हैं और कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है, मतलब इन्वेस्टिंग ऑन ऑटो पायलट। और अंत में गाइड की एक सीधी वार्निंग, स्मार्ट बनो लेकिन सेफ भी रहो। स्कैम्स के रेड फ्लैग्स पहचानना सीखो। अगर कोई जीरो रिस्क में मैसिव रिटर्न्स का वादा करे या उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड ना हो, तो बहुत सावधान रहो। याद रखो, अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो तो शायद वो सच ना हो। तो दोस्तों, हमने इस ऑफिशियल गाइड को एक क्लियर और एक्शनेबल प्लान में बदल दिया है। फिनेंशियल फ्रीडम किस्मत या किसी सीक्रेट से नहीं आती, ये आती है सही नॉलेज और डिसिप्लिन से। आपका जर्नी आज से शुरू होता है। तो अब असली सवाल ये है, आपका पहला मूव क्या होगा?